क्या हुआ मीटिंग का? अभी क्या वो करना है बाकी कैफ़े का या मजाक है बस? है आया है मीटिंग आई है? हाँ हाँ चले आए। चलो मीटिंग कर लेते हैं फिर मिलते हैं भाई। इब्राहिम भाई कैसे हैं? तबीयत ठीक है? हाँ थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इब्राहिम भाई कहाँ से? पाकिस्तान? ओके। ये आपके लिए आ गया बलूचिस्तान का चरगा। अरे वाह 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 वाह। ठीक है तो ये देखें, आप खाएं और शिकारपुर की अचार याद आ जाएगी। तो दोनों एक साथ ही हो रहा है। ओए होए माशाल्लाह माशाल्लाह, मौसम तो भाई गज़ब का है, गज़ब का है रियली। 10-15-20 दिन का जो ये हमारे साथ सिलसिला था ना गर्मी का, आज उसकी कसर पूरी हो गई है। मतलब बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। अभी हम जा रहे हैं स्कूल अपनी बेटी को पिक करने। इसके साथ आज के व्लॉग में ना बहुत कुछ होगा। ये देखें टाइम हो चुका है 2:42 और 3 बजे हमें स्कूल पहुंचना है। अगर हम लेट होंगे तो शायद फिर वो अपने पैसे चार्ज करना शुरू करेंगे बच्चों को बिठा के रखने का। शायद उनको टाइम लगता है ना, तो 25 मिनट लेट तो $25 चार्ज करेंगे। आज मज़दूरों ने छुट्टी कर ली है बारिश की वजह से, अंदर का काम कर रहे हैं, छतों के काम बिल्कुल बंद कर दिए हैं और इस तरह से सिलसिला चल रहा है। अभी हमारे रास्ते में तकरीबन 4 स्कूल आते हैं और चारों स्कूलों की अगर छुट्टी होगी तो फिर हमें ना रुक रुक के जाना पड़ेगा। हम इस तरह के मौसम को सिंधी में कहते हैं मेघ मल्हार, मतलब बहुत खूबसूरत मौसम। तो ये जो मौसम है ना, इसके लिए तरसते हैं। जब बारिशें होती हैं, आपको पता है बारिश मेरी बड़ी कमज़ोरी है और बारिश होती है तो मैं इंजॉय करता हूँ, मौसम को भी इंजॉय करता हूँ, चाय को भी इंजॉय करता हूँ और मूड भी अच्छा रहता है। हम वक्त पे पहुंच चुके हैं स्कूल में और पिक करने के लिए, लेकिन यहाँ 2 किस्म की लाइनें चल रही हैं। एक तो यहाँ से हमने बीच में पाकिस्तानी स्टाइल किया है और दूसरा उस तरफ है। आज पहला दिन है ना, तो हमें कुछ पता नहीं है कि कहाँ से लाइन लगेगी, कहाँ से ख़त्म होगी और किस तरह से बच्चों को ये हमें देंगे, गाड़ी में देंगे या अंदर जाके उनको लेना पड़ेगा। तो ये आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। लेकिन यहाँ देखें वही कतार लगी हुई है गाड़ियों की, पेरेंट्स आए हुए हैं अपने बच्चों को पिक करने के लिए। हम सोच रहे थे ये कैमरा है, लेकिन ये घोंसला है भाई, कैमरा नहीं है। अभी इतना ज़ोरदार धमाका हुआ कि परिंदे भाग गए भाई। इतने सारे परिंदे ये देख रहे हैं ऊपर से, ये सारे उड़े हैं इसी खौफ में, धमाके में। और यहाँ ये बतख बैठ गई है आके। सिस्टम तो ऑलमोस्ट सेम ही है। गाड़ी वालों से पूछ रहे हैं कि कौन सा बच्चा, क्या नाम है, किस ग्रेड में है और इस तरह से। लेकिन अभी हमें क्या करना है समझ में नहीं आ रहा। मैंने उनसे पूछा कि पैदल भी जाके बच्चों को ले सकते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, आप 2:30 बजे आ जाते तो ले सकते थे, अभी नहीं। तो अब तो 3 हो गए। ये देखिए, ये आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। कैसे लगा सही बताओ? सही अच्छा। सही बहुत अच्छा रियली। इधर आओ, इधर आओ। सारी लड़कियां क्लास में मेरी फ्रेंड हो। ओके माशाल्लाह। नमाज भी पढ़ी आज? हाँ। ओके। बारिश का बहाना है, ज़रा देर लगेगी। अंदर कार्ड ख़त्म हो गए हैं और हम स्कूल से होते हुए आए हैं अभी कहाँ, ग्रोसरी स्टोर पे।
और ये ग्रोसरी स्टोर तो अभी खुला है लेकिन कार्ट वही पुराने इस्तेमाल हो रहे हैं। अंदर बिल्कुल कहत साली हो गई है, तो हम सोच रहे थे कि हाथों हाथ सारे काम निपटाते हुए फिर घर जाएं। यहाँ आए हैं तो दूध भी लें, चावल भी लें, आटा भी लें, सारे काम करते हुए फिर जाएं तो ज़्यादा बेस्ट होगा। यहाँ ना कुछ देशियों को सब्र नहीं है, पैदल जाएंगे तो रुकेंगे नहीं, और जब आप किसी और को देखेंगे ना, किसी गोरे को, तो दूर से गाड़ी रोक देगा कि पैदल वाला गुज़र जाए। हमने पाकिस्तानी बिस्किट तो ट्राई किए हैं, ये हैं डेनिश फ्लोरेज ऑरेंज बिस्किट, ये बांग्लादेश के लग रहे हैं मुझे तो बांग्लादेश के भी ले लेते हैं ना। हाँ, बांग्लादेशी प्रोडक्ट है ये भी, मेड इन बांग्लादेश। ये ओमान की प्रोडक्ट है और ओमान के बिस्किट भी चेक करते हैं भाई। 160 कैलोरीज हैं इसमें, काफ़ी ज़बरदस्त बिस्किट है भाई। भूख इतनी लगी है कि अभी खा रहा हूँ शिवरिंग हो रही थी क्योंकि सुबह नाश्ता ही किया था सिर्फ। अभी आटा चावल सब ले लेंगे। यहाँ मिट्टी के बर्तन हैं और इसके साथ ये हमारे ट्रेडिशनल जो खाने रखने की जगह है ना, हम इसको छब्बी और तूरा ये बोलते हैं, कुछ इस तरह से नाम है बड़े पुराने। नीचे भी मिट्टी के बर्तन हैं और ये कुन्ना इस तरह से, इसमें भी कोई खाने वगैरह पकाए जा सकते हैं, कढ़ाइयाँ तैयार की जा सकती हैं, रखे जा सकती हैं। और ये भी हांडी है मड की बनी हुई बड़ी वाली। तो फर्स्ट टाइम बड़ी ज़्यादा वैरायटी नज़र आ रही है यहाँ। तो अभी हमारी ग्रोसरी हो गई है डन, जल्दी जल्दी में हमने कर लिया, सारा सामान ले लिया है, बिलिंग करवाएंगे और सीधा निकलते हैं घर की तरफ। अरे अरे अरे, ग्रोसरी स्टोर पे बहुत सारे हमारे जानने वाले मिल गए और एक फैमिली हमारे मीरपुर ख़ास और टंडोला यार के बीच की है, वो हमारे इस्माइली भाई हैं, तो वो भी मिले। तो इस तरह से ना बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है, लेकिन मैं फिर शर्म हुजूरी में वीडियो नहीं बनाता। और एक और फैमिली थी कराची की, वो रहते हैं एक बड़े शायद मेमोरियल ड्राइव पे, तो उन्होंने भी एक रेस्टोरेंट बताया कि वहाँ जाके खाना खाएं और हम आपको इनवाइट करते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं जब भी टाइम मिला ज़रूर जाऊँगा। तो इस तरह से मिलते हैं, लेकिन मैं वीडियो में शामिल इसलिए नहीं करता कि आपकी परमिशन ज़रूरी है। अगर आप मिलना चाहें, वीडियो में आना चाहें तो ज़रूर बता दिया करें, ताकि फिर मुझे भी आसानी हो। बाकी ऐसे मैं ख़ुद जो है ना थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है? तो बुरा मत माने, जिनको खुद आना हो वो मुझे खुद बोल दिया करें। चल आटा आजा, 4 साल तक इसको मैं 3rd फ्लोर तक लेके जाता रहा हूँ, पहली बार ये ग्राउंड फ्लोर पे लेके जा रहा हूँ आटा पानी सब अब ग्राउंड फ्लोर पे है, मज़ा आ रहा है माशाल्लाह। बारिश अभी रुकी है, मज़दूर अपने काम पे लग गए हैं, हालांकि छुट्टी होने का टाइम हो चुका है, फिर भी काम अभी ये पूरा करेंगे क्योंकि इनको जल्दी जल्दी सारे घर जो है ना हैंडओवर करने हैं। तो इसलिए जो टाइम दिया है उससे 1-2 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल में जल्दी करेंगे। देखें फुर्ती, देखें कितना काम तेज़ी से चल रहा है। और जहाँ भी सीढ़ी रख रहे हैं उसके पीछे बिल्कुल एक लकड़ी लगा रहे हैं, उसको बिल्कुल टाइट कर रहे हैं ताकि सीढ़ी जो है ना स्लिप ना हो। ये देख रहे हैं, इस तरह से काम होता है। इम्तियाज भाई, कैफे का क्या सीन है, क्या प्लान बना है, बताएं फिर। तो अब आपको बता दूं कि हम एक कैफ़े खोलना चाह रहे हैं और इसके बारे में मैंने 2-3 महीने पहले एक वीडियो भी रखी थी अपने 2nd चैनल पे कि चांडियो कैफ़े खुलेगा इंशाल्लाह। तो उस पर काम मुसलसल जारी है, सोच विचार, दोस्तों से मशवरे, ये सब हम कर रहे हैं। रीज़न ये है कि अमेरिका में कोई भी कारोबार आप स्टार्ट करो तो सोच समझ के करो, और ज़रूरी नहीं कि वो कामयाब हो। नीयत तो हर किसी की होती है कि कामयाब हो, लेकिन ज़ाहिर है नुकसान का भी हमेशा जहन में रखा जाता है। अब कैफ़े के बारे में हम 2 दोस्त हैं, अभी दोनों का फ़िलहाल तो यही फ़ैसला है कि हम मिलके खोलेंगे, और तीसरे दोस्त का भी इरादा बन रहा है, अभी वो बना नहीं है। तो मेरा तो सीधा फार्मूला है कि भाई बराबर बराबर की इन्वेस्टमेंट होगी और इसके साथ फ़ायदा भी साथ तो नुकसान भी साथ। ऐसे नहीं कि आप कहें कि हमें फ़ायदा चाहिए और कल कोई रोना धोना मचा दे कि फ्रॉड हो गया, ये हो गया। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ जो है ना क्लियर होनी चाहिए। दोस्ती अपनी जगह पे, बिज़नेस अपनी जगह पे। और मैंने हमेशा यही कोशिश की है
कि बहुत कम लोगों के साथ मिलके काम किया है, लेकिन सीधा सीधा काम किया है। और कभी भी ये इस तरह का नहीं कि ये काम करो, फिलां करो, लोगों को मिसगाइड करो, लोगों को लूटो, फ्रॉड करो, ये चक्कर हम करते नहीं हैं। सीधी बात है, फ़ायदा चाहे कितना भी हो, लेकिन गलत काम के पीछे कभी नहीं लगेंगे। तो अभी जो दोस्त हैं, हमने फ़ैसला यही किया है, लोकेशन ढूंढ रहे हैं। लोकेशन अच्छी होना लाजमी है, वरना आपका ढाबा नहीं चलेगा। और तो सारी चीज़ों को नज़र में रख रहे हैं। आई होप कि थोड़ी देर में आपको फिर डिटेल बताऊंगा कि जल्दी काम हमारा हो जाएगा। कुछ दोस्तों को लगता है कि मैं फ़ोन जो है ना हाथ में पकड़ के वीडियो बनाता हूँ, ऐसी बात नहीं है। ये देख रहे हैं आप, ये लगा हुआ है ये मोबाइल फ़ोन होल्डर, और इसके साथ नीचे भी जो है ना मैग्नेट वाला है, जिस पे मैं लटका देता हूँ कभी इधर कभी इधर। तो सेफ्टी फर्स्ट होती है ड्राइविंग में। थोड़ी भी गलती जो है ना वो बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकती है। तो अभी जो है ना हम जाएंगे थोड़ी देर में कैफ़े के हवाले से मीटिंग करने, और हमारे दोस्त भी रेडी हैं, मैं भी रेडी हूँ। तो सारे अपडेट्स आज बताएंगे कि हमारा क्या प्लान है कैफ़े के बारे में। इब्राहिम भाई कैसे हैं, तबीयत ठीक है? मैं तो इस खूबसूरत जो है ना ड्रॉप्स हैं तो हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इब्राहिम भाई कहाँ से? पाकिस्तान? ओके, सो यू आर अ डॉक्टर? आज ओके भाई, इब्राहिम भाई जो है ना इंडिया से, उनके पेरेंट्स, और ख़ुद कैलिफोर्निया में है ना? हाँ, पैदाइश कैलिफोर्निया में कहाँ, किस जगह पे? सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को, बड़ा ब्यूटीफुल भाई। Been here in Texas since I was 5. ओह अच्छा, We watch your show a lot. My wife थैंक यू and I, सो we love you. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, कीप It's awesome, सपोर्टिंग। No, it's very good. We learn a lot. I learn a lot. And my mother-in-law loves you as well. थैंक यू सो मच। अभी हम अंदर से जाके कुछ करें, देखें। मैं वो सीनरीज ले रहा था, तो भाई ने कहा मैं आना चाह रहा हूँ, मैंने कहा चलो। तो परमिशन के साथ साथ वीडियोस बनती हैं। तो अभी जो है ना हम घर के राशन पानी लेके अभी दे के जा रहे हैं, और अभी है मीटिंग हमारी कैफ़े के लिए, और आई होप के देखते हैं उसमें कोई अच्छाई होगी, क्योंकि हमारी एक भाई से बातचीत चल रही है, और उनका एक कैफ़े है चलता फिरता। तो उन्होंने कहा कि आप अगर डील करते हैं तो फिर मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैंने कहा पहले हम बात सुनेंगे, मीटिंग करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि येस और नो। ठीक है, ऐसा नहीं बारिश में बुला लिया, मौसम अच्छा है, मैंने कहा आ जाएं, बाहर निकलें, थोड़ी देर एंजॉय आप करते वहाँ नहीं लिफ्ट करा रहे हो, नहीं मिल रहे हो नहीं इधर ही। साईं, आजकल क्या हुआ मीटिंग का? अभी क्या वो करना है बाकी कैफ़े का, या मजाक है बस? है आया है, मीटिंग आई है? हाँ हाँ चले आएं। चलो मीटिंग कर लेते हैं, फिर मिलते हैं भाई। इधर ही बैठते हैं ना, बाहर कुर्सियाँ हैं ना लगी। ओके, या फिर उधर ये आइसक्रीम वाले के बाहर बैठते हैं। सही होगी मीटिंग? बेहतरीन बेहतरीन। बेहतरीन हो, जैसा मौसम बहुत था, दूर हो के बात कर रहे हो, आवाज़ कहाँ से आएगी? जैसा मौसम था उसके हिसाब से तो सही है ना। अभी हमारी भाई मीटिंग हो चुकी है, और मीटिंग के बाद अब जो है ना हम अगले स्टेप पे जाएंगे। तो अब हम डिसाइड कर रहे हैं कुछ और। कल एक और जो है ना मीटिंग होगी, और उसके बाद हमें पता चलेगा कि स्पेस कहाँ मिल रहा है, किस तरह से मिल रहा है। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे मज़ीद, क्योंकि यहाँ जो लोकेशन है ना वो मैटर करती है। लोकेशन अगर आपकी ठीक नहीं है तो फिर आप गए। तो बाकी चीज़ें फिर बाद में बताऊंगा। अभी हमारे एक और पाकिस्तान से दोस्त आ रहे हैं, उनको चाय पिलानी है, तो वो भी घर से निकल चुके हैं, उनको 10-15 मिनट लगेंगे, और 10-15 मिनट के बाद उनको किसी और कैफ़े पे पिलाएंगे। लेकिन इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम आएगा तो हमारे कैफ़े पे चाय पिएगा। जिसके आसरे पे हम करना चाह रहे हैं, असल मसला उनका है, उनको एक्सपीरियंस भी है, और उनके पास काम करने का भी क्या कहते हैं कि एक तरीका है, टीम है, और इस वजह से हम चाह रहे हैं कि उनके साथ हम जाएं। और बस वही बात होती है कि रिस्क तो हर चीज़ में है। यहाँ भी नवाबजादे होते हैं, ट्रैफिक जाम करके बैठे हुए हैं। तो भाई अभी हम मीटिंग अपनी ख़त्म करके आ गए हैं, चाय पे हमारी अभी गपशप हो रही है। मुश्ताक सरकी साहब आ गए हैं कराची से, हमारे दोस्त हैं बहुत पुराने, 6 साल के। नहीं ये आपकी मीठा है। हाँ ये नहीं, ये रेगुलर मीठा होगा, ये कम होगा। यहाँ उल्टा सिस्टम है ना, बटन ऊपर चलते हैं। ऐसा नहीं कि आप, तो ये पाकिस्तान वाला नहीं है, तो इधर हर चीज़ उल्टी है। तो भाई इनसे आपकी है। और आप बताएं मिशिगन ठंडे इलाके से क्यों आए थे यहाँ?
गर्मी की वजह से आ रहे थे, लेकिन अब गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई। तो कैसे लग रहा है अमेरिका? हाँ बिल्कुल ज़बरदस्त लग रहा है। मज़ा आ रहा है या बोर हो रहे हो? नहीं नहीं, ये तो मिनी कराची मिनी पाकिस्तान है। आप जैसे ज़बरदस्त दोस्त यहाँ पर है। बाकी हम कैलिफोर्निया थे तो वहाँ अकेलापन था, सारे गोरे थे, कोई देसी खाना दूर दूर तक नहीं था, ढूंढना पड़ता था। और सैन फ्रांसिस्को सिटी में था, डाउनटाउन में। तो वहाँ होमलेस थे? जी वहाँ फिर होमलेस थे। यहाँ तो चलो फिंगर टिप पे नियर बाय में जहाँ निकल जाओ सारे पाकिस्तान। वो रेस्पेक्टेड होमलेस हैं, आप उनको उठा भी नहीं सकते। बिल्कुल। न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा और मैम कैलिफोर्निया से होते हुए फिर आप टेक्सास में आए हो? अच्छा। और ह्यूस्टन से ही थे। हाँ सही सही सही। वेलकम। कहाँ पे मिली आप? या ह्यूस्टन में। वेलकम टू टेक्सास। यहाँ आने के बाद तो देखो इंग्लिश बोलने की ज़रूरत ही नहीं होती। हमारे इंग्लिश का मुंह काला इसलिए तो है कि सारे उर्दू बोलते हैं। यहाँ लोग कहते हैं भाई आपकी कम्युनिकेशन ही बिल्कुल कोई ऐसे हो। यहाँ तो उर्दू में और हिंदी में साइन बोर्ड है, तो इसलिए भाई मिशिगन तो देखो ना, वहाँ फिर अरबी और बंगाली और बंगालियों में वहाँ जहाँ चले थे बंगाली थे, और यहाँ सिर्फ पाकिस्तानी इंडियन। बिल्कुल। हाँ ओहो हो, जहाँ जाओ आप इवन गोरे से भी बात करोगे तो उर्दू में शुरू हो जाएगा, भाई क्या चाहिए। तो कम्युनिटी का इन्फ्लुएंस है। हाँ, यहाँ बेचारे सारे समझ गए कि ये सिंध वाले जो है ना सब यहाँ गर्मी के लिए आ रहे हैं, तो खुद भागो, वो गांव में जा रहे हैं। और बन एरिया छोड़ के। हाँ, ये चाय बस ये ऐसी है कि थोड़ा ना ज़बान पे जाती है, मिठास लगती है और आगे वो एब्जॉर्ब हो जाती है। जैसे नहीं होते बादलों में आप गुजर रहे हो, तो आपको लगता है कि बादलों में आप टकरा जाओगे, लेकिन आप उसको पार करके जाते हो, बिल्कुल इस तरह से। चाय सही है, अच्छी है ना? है ना? बहुत मज़ा आया। ये भी हमारे दोस्त का कैफ़े है। यहाँ बहुत सारे कारोबार हैं ना, तो वो लोग हैं जो आपस में बड़े अरसे से साथ चल रहे हैं, वरना धोखे भी ऐसे होते हैं कि आप भले कितने भी पैसे वाले हो फिर रोते फिरो। हाँ। तो पार्टनरशिप भी किसी किसी की चलती है। हाँ, चले चाय पीते हैं फिर गपशप करते हैं बाहर। तो सरकी साहब ये आपके लिए आ गया बलूचिस्तान का चरगा। अरे वाह 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 वाह। ठीक है, तो ये देखें आप खाएं और शिकारपुर की अचार याद आ जाएगी। तो दोनों एक साथ ही हो रहा है। तो यही तो खूबसूरती है ह्यूस्टन की। यही तो कह रहा हूँ ना। अभी आपने पूछा कि ह्यूस्टन क्यों है, मैंने कहा मुझे आपसे मिलना था और कराची की वाइब्स को हमने फ्लैशबैक में जाके एंजॉय करना था। सही। तो बस यही कह रहा हूँ, आप ये थोड़ा सा खाएंगे आपको बलूचिस्तान याद आएगा और ये अचार याद आएगी शिकारपुर की। नंबर हाँ, ठीक है। ये माँ के व्हाट्सएप पर जो वीडियो नंबर। चलें भाई, अभी घर पहुँचे रात को 12 बजे। तो आज की अपडेट ये है कि हमारी मीटिंग जो हुई है बिज़नेस के हवाले से या कैफ़े खोलने के हवाले से, तो उसमें ये डिसाइड किया है कि कल जो है ना कुछ जगहों पर हम जाएंगे, वो जगहें विज़िट करेंगे और उसके बाद एक जो मेरी फेवरेट जगह है उसके ओनर से कोई बात करेगा। अगर वहाँ इजाज़त मिल जाती है तो फिर तो कहते हैं ना सोने पे सुहागा, और इस तरह से हम एक शुरुआत करेंगे छोटी इन्वेस्टमेंट से, और उसके बाद फिर हम अल्लाह ने अगर कामयाबी दी और आप लोगों ने भरपूर सपोर्ट की तो फिर हम आगे बड़ा कुछ डिसाइड करेंगे। फ़िलहाल हम इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाह रहे। तो आज की अल्हम्दुलिल्लाह वैसे मीटिंग काफ़ी अच्छी थी और आई होप जल्दी आपको खुशखबरी देंगे कि अपना बिज़नेस शुरू हो जाएगा, अपना कैफ़े होगा, और जितने दोस्त आप दूर दूर से आते हो आई होप कि आप ज़रूर वहाँ चक्कर लगाओगे। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है सिचुएशन पे और एक अच्छी और कहते हैं ना आसान जगह पर जहाँ सब आ सके। ज़्यादातर वो लोग जो हमें जानते हैं, हमारी वीडियो से जुड़े हुए हैं, वो आएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए हमें टाइम ज़रूर लग रहा है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम अपना कैफ़े खोलेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।